दोस्तों तो मार्च में जो मोस्ट अवेटेड आईपीओ है एनएसटीएल का आईपीओ, ये भी आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके टेंटेटिव डेट, प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट हो चुके हैं। तो चले जाते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, इसका प्राइस बैंड क्या रहेगा, लॉट साइज क्या रहेगा। तो इससे जुड़े हुए बाकी के डिटेल्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब एनएसटीएल आईपीओ के बारे में भी बात करें तो ये आईपीओ भी मार्च में ही आने वाला है, यानी कि मार्च 2025 में ही आईपीओ आने वाला है। और आईपीओ के जरिए कंपनी 3,000 करोड़ रुपए रेस करने वाली है। अब इस आईपीओ का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मार्केट लगातार कई महीनों से गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो यही रीजन है कि अब तक एनएसटीएल का आईपीओ नहीं आया है। लेकिन अब आईपीओ का जो डेडलाइन है वो खत्म होने वाला है, तो इसी कारण कंपनी अपना आईपीओ लाने का जल्द से जल्द प्लान कर रही है। तो अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें, आईपीओ का साइज 3,000 करोड़ रुपए का रहेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं, वे अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर 5,72,60,001 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डायल्यूट किए जाएंगे। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है। वैसे अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड की बात की जाए तो ये 750 से ₹755 के बीच में हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि आगे यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिल जाए। आईपीओ का जो डेट है वो 25 मार्च होने वाला है, यानी कि इसका जो टेंटेटिव डेट है वो 25 मार्च है और आईपीओ का क्लोजिंग डेट 31 मार्च हो सकता है। हालांकि अब तक जो इसके अलॉटमेंट डेट है, लिस्टिंग डेट है, ये अब तक रिवील नहीं किए गए हैं और ये भी इसका टेंटेटिव डेट ही है। तो एनएसटीएल के बारे में बात की जाए तो एनएसटीएल इंडिया की फर्स्ट और लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, जो कि 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको हेल्प करने के लिए किया गया था। यानी कि पहले जो भी आप शेयर्स बाय करते थे वे फिजिकल फॉर्म में होते थे, तो उनको रखना काफ़ी मुश्किल होता था या काफ़ी पर कई तरह के रिस्क भी होते थे। यानी कि अगर पेपर गुम हो जाए, किसी तरह से पेपर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ऐसे में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वाइप आउट हो जाता था। लेकिन अब जो सारे शेयर्स हैं फिर डिजिटल फॉर्म में आपके पास होते हैं। ऐसे में आपके लिए शेयर्स को स्टोर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ ही आपके जो शेयर्स हैं, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर होता है और उनको ट्रेड करना भी ईजी हो जाता है। एनएसटीएल के की फाइनेंशियल और मार्केट पोजीशन के बारे में बात की जाए तो एनएसटीएल के पास जो टोटल एक्टिव डीमेट अकाउंट्स हैं वो 31.46 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये जो डेटा है ये 31 मार्च 2023 तक का है। वहीं इसका एसेट इन कस्टडी 43,060.50 बिलियंस देखने को मिल जाता है। और एनएसटीएल में जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो है एनएससी, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा और भी जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वे भी देखने को मिल जाते हैं। इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए कि कंपनी किस तरह से अपनी अर्निंग करती है, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन फ़ी होता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है, इसके अलावा जो इशूअर चार्जेस हैं वे इसके रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स हैं। अब जिस तरह से इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, लोग शेयर मार्केट को लेकर अवेयर हो रहे हैं, तो ऐसे में जो डीमैट अकाउंट है वो भी ज़्यादा ओपन होने वाले हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, यानी कि इनके बिजनेस में आगे भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो या तो फ्रेश इशू होता है या ऑफर फॉर सेल होता है या फिर मिक्स इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस आईपीओ में पूरा का पूरा ये जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वे आईपीओ के जरिए अपने जो स्टेक हैं उसको सेल करने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी नया शेयर्स इशू नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो आईपीओ है ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वे इस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनएसटीएल का आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि कोई भी फ्रेश इशू नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड निकल कर आ रहा है वो 750 से ₹755 है। वहीं अगर इसके एक्सपेक्टेड लॉट साइज की बात की जाए तो 20 से 25 शेयर्स का एक लॉट हो सकता है। तो आईपीओ उम्मीद है कि 25 मार्च यानी कि 25 मार्च से ओपन हो सकता है। हालांकि ये भी इसका टेंटेटिव डेट है और 31 मार्च को क्लोज हो सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट अब तक अपडेट नहीं किया गया है। साथ ही इसके जो लिस्टिंग डेट है, यानी कि बाकी की जो डिटेल्स हैं वो अब तक अपडेट नहीं की गई है। तो जैसी ये सारी अपडेट आती है मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो अब तक इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि आईपीओ का साइज क्या होने वाला है, प्राइस बैंड क्या है या आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और यही रीज़न है कि अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ का लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है।
अब मार्केट में आपको पता है कि दो मेजर डिपॉजिटरी हैं, एक है CDSL और दूसरा है NSDL। अब CDSL तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन NSDL लिस्टेड नहीं है, तो एक तरह से इसका भी मोनोपोली बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो जो भी मोनोपोली टाइप बिजनेस होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। साथ ही एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि लिस्टिंग के साथ ही ये कंपनी आपको 10 से 20% का लिस्टिंग गेन दे सकती है। हालांकि ये आपको लिस्टिंग गेन तब बताया जा रहा है जबकि मार्केट आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट लगातार बियरिश है। तो जब मार्केट बुलिश रहता है तो इस तरह के जो आईपीओस हैं, ये आपको 100% तक का रिटर्न दे सकते हैं। तो आगे देखना है कि जब आईपीओ आता है तो उस समय मार्केट का मूड कैसा रहता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वे इस तरह की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब इस आईपीओ से जुड़े हुए रिस्क एंड कंसिडरेशंस की बात की जाए तो मार्केट अभी आपको काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट वोलेटाइल है और साथ ही बेयरिश भी है। तो ऐसे में आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आईपीओ की लिस्टिंग कैसी होगी। अब ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो यहाँ पर कई तरह के जो सेबीज के गाइडलाइंस है तो उनके अकॉर्डिंग ये कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंडर आपको देखने को मिल जाती है। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो मार्केट में इसका एक ही कॉम्पिटिटर है और वो है CDSL। तो पहले मार्केट में जहां CDSL की मोनोपोली देखने को मिल जाती थी, अब इसके साथ दूसरा प्लेयर भी देखने को मिलेगा, NSDL। NSDL का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो भी फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनियों को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिलेंगे, यानी कि लिस्टिंग के बाद से यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में जो एनालिस्ट है उनका ये भी मानना है कि ये जो आईपीओ है ये हाई डिमांडेड आईपीओ हो सकता है, यानी कि आईपीओ हाईली ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में जो आईपीओ के मिलने की संभावना है वो बहुत कम हो सकती है। और इस आईपीओ को ब्रोकरेज भी रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ये जो आईपीओ है ये गुड बाई हो सकता है, यानी कि लिस्टिंग गेन के साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बाई किया जा सकता है। तो ICICI सिक्योरिटी का मानना है कि कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है और जीरोधा रिसर्च टीम का भी मानना है कि ये एक आइडियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी कि आगे भी इसमें आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो NSDL का आईपीओ है ये हाई डिमांडिंग आईपीओ होने वाला है और आईपीओ के ओवर सब्सक्रिप्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करें। यानी कि अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाना है तो आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाना होगा। तो अगर आपने अब तक अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाते हैं आपकी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।